क्या आप यकीन करते हैं कि कभी-कभी अल्लाह ताला किसी अननोन शख्स को हमारी जिंदगी बदलने के लिए भेज देता है? आज की कहानी एक ऐसे गुनहगार आदमी की है जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक रात में बदल गई। एक बुजुर्ग की सिर्फ एक बात ने उसकी किस्मत लिख दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं अब रहमान पीके। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली इस्लामिक स्टोरीज जो ईमान को ताज़ा कर दें। कहानी की शुरुआत शहर के पुराने हिस्सा से होती है, जहां रात के वक्त ठंडी हवा चलती है और गलियों में सन्नाटा होता है। इसी शहर में रहता था रमीज, एक जवान मगर अंदर से बहुत टूट चुका इंसान। रमीज चौक पर छोटी सी टी स्टॉल चलाता था, मगर उसके चेहरे पर हमेशा घम और थकान नुमाया होती। वो दिन भर लोगों से बात करता था, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला, उदास और परेशान रहता था। उसके दर्द की वजह बहुत गहरी थी। रमीज का छोटा बेटा अम्मर सिर्फ 7 साल का एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गया था। रमीज हर रोज अपने आप को जिम्मेदार मानता था। वो कहता था, काश उस दिन मैं उसे स्कूल छोड़ने गया होता, काश मैं उसे रुक जाने को कहता, काश कोई एक पल बदल जाता। ये काश उसकी रूह को अंदर से जला रहे थे। इस घम ने रमीज को अल्लाह से दूर कर दिया। वो ना नमाज पढ़ता ना दुआ करता, सिर्फ गुस्से, पछतावे और गिल्ट में जिंदगी गुजर रहा था। उसका दिल मजीद सख्त होता जा रहा था। एक रात जब रमीज अपनी दुकान बंद कर रहा होता है, तो उसे एक सफेद लिबास वाला बुजुर्ग नजर आता है। उनकी आंखों में नूर था और हाथ में तस्बीह। उनके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। रमीज उन्हें घुर कर देखने लगा। बुजुर्ग ने रमीज की तरफ देखकर बहुत प्यार से कहा, बेटा, अल्लाह से गिला ना करो। जो चला गया है वो तुम्हारी अमानत था। अमानत वापस चली जाती है। रमीज हैरान रह गया। उसने सोचा, ये बुजुर्ग मेरे दर्द के बारे में कैसे जानते हैं? रमीज ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं किस दर्द से गुजरा हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो इंसान रूह का बोझ उठाए घूमता है, उसका चेहरा उसकी कहानी बता देता है। रमीज की आंखों से आंसू बह निकले। रमीज ने रुक रुक कर पूछा, मेरा घम कब खत्म होगा? मेरा दिल कब हल्का होगा? बुजुर्ग ने तस्बीह रोक कर कहा, बेटा, घम अल्लाह की तरफ से एक मेहमान होता है। मेहमान का इकराम किया जाता है, ना कि उसे गलियां। रमीज ने दर्द से कहा, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ता, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? बुजुर्ग ने बहुत नरमी से जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारी नमाज से ज्यादा तुम्हारा दिल देखता है। तुम एक कदम उठाओ, सावा कदम अल्लाह उठाएगा। फिर बुजुर्ग ने अपनी जेब से छोटी सी खुशबूदार लगदी निकाली। वो रमीज को देते हुए बोले, जब दिल बहुत भारी हो जाए, इसे जला देना। इसकी खुशबू तुम्हें उस शख्स की याद दिला देगी जो तुमसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र करता है। रमीज ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह। रमीज ने पीछे मुड़ कर देखा, मगर बुजुर्ग धीरे धीरे अंधेरे में गैब हो गए। कुछ देर बाद रमीज ने देखा जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। रमीज का दिल कांप गया। उसने महसूस किया कि इसमें कोई राज छुपा है। घर जाकर रमीज ने वो लगदी जला दी। कमरा तुरंत मीठी खुशबू से भर गया। उसने महसूस किया जैसे कोई उसे देखकर मुस्कुराहा हो। उसे अपने बेटा अम्मर की मुस्कुराहट याद आई। उसे लगा जैसे अम्मर कह रहा हो, पापा, अल्लाह हमसे नाराज नहीं होता, आप वापस आ जाओ। रमीज फूट फूट कर रोया। उसने साजदा किया और कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मैं गलतियों से भरा हूं, मगर मैं वापस आया हूं, मुझे अपने दर से मत हटाना। उस रात रमीज ने बहुत अरसे बाद नमाज पढ़ी। उसने 2 रकत नफल तौबा पढ़ी। पहली मर्तबा उसका दिल हल्का होने लगा। पहली मर्तबा उसे सुकून महसूस हुआ। अगली सुबह रमीज हर जगह पूछता फिरता रहा, कल रात यहाँ कोई बुजुर्ग गुजरा था, सफेद लिबास में? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। लेकिन हर किसी का जवाब एक ही था, हमने तो कोई बुजुर्ग नहीं देखा। रमीज ने हल्का सा मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, शायद अल्लाह ने उन्हें मेरे लिए भेजा था। उस दिन के बाद रमीज की जिंदगी बदल गई। अब वो रोज नमाज पढ़ता, लोगों से प्यार से बात करता। उसका दिल सुकून से भर गया और अपनी चाय की दुकान पर बैठकर लोगों को एक ही बात बताता, घम अल्लाह का मेहमान होता है, इसे इज्जत दो, अल्लाह से गिला मत करो, वो हमेशा करीब होता है। इस कहानी का सबक ये है कि जब इंसान टूट जाए
तो समझ ले कि अल्लाह उसे जोड़ना चाहता है। गम आज़ाब नहीं होता, कभी कभी गम हिदायत का रास्ता होता है। और अल्लाह की रहमत हर वक्त बंदे के पास होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी और का दिल हल्का हो जाए। और मज़ीद ऐसे ही दिल को रूह से जोड़ने वाली कहानियां सुनने के लिए AB रहमान पी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।